दुश्मन जो है वो घात लगाए बैठा है। यहाँ पर उनके जो घुसपैठिए पाकिस्तान में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर TP के बाज़ इलाकों में, वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जा रही हैं। उनमें जो ख़ारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। सूबे मिलकर वफाक के साथ और हमारे जो दिफाई इदारे हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर हम एक मजबूत प्लान बनाएं जहाँ पर पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की खुशहाली का ताल्लुक़ हो। तो बतौर वज़ीर आज़म आप यकीन करें कि मेरी कोई लाइक्स और डिसलाइक्स पर नहीं है। से हमला हुआ जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं यहाँ भी दुश्मन के घुसपैठिए मौजूद हैं, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें बुनी जा रही हैं उनमें खारजी हाथ है। हमें अच्छी तरह इल्म है कि इन मुल्कों से इन्हें मदद मिल रही है। सूबे, विफाक और दिफाई इदारे मिलकर एक मजबूत प्लान बनाएं। कौमी मुफाद सबसे अहम। मुझे 100% यकीन है तमाम अरकान की यही सोच है। बतौर वज़ीर आज़म मेरी कोई जाती पसंद नापसंद नहीं। डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। इस्लामाबाद पर हालिया यलगार के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह झूठ का तूफान उठाया गया और हकायक को मस्क किया गया, उसकी नजीर नहीं मिलती। रेंजर्स के जवान शहीद हुए तो झूठी खबरें घड़ी गईं। इसका सद्देबाब नहीं करेंगे तो तरक्की की तमाम कोशिशें दरिया बुर्द हो जाएंगी। पाकिस्तान से बाहर दोस्तनुमा दुश्मन और मुल्क दुश्मन एजेंट्स सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं। ये एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। सूबे प्रोपेगेंडे की रोकथाम के लिए किरदार अदा करें। शहबाज शरीफ परवेज मुशर्रफ के वज़ीर आज़म बनने को भी तैयार थे। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद अचकज़ई का इंकिशाफ। कहा, परवेज मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ ने हिम्मत करके शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने से रोका था, मगर अब नवाज शरीफ भी पीछे हट गए हैं। महमूद अचकज़ई का कहना था, पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है वो सबको पता है। गैर आइनी गैर जमहूरी हुक्मरानों को इसकी कोई खबर और फिक्र नहीं। मुल्की मामलात पर अफवाज और अदलिया समेत तमाम इदारों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। जिस हुकूमत के पास जायज मैंडेट ही नहीं, उससे किस बात के मुज़ाकरात हो रहे हैं। हम मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे, मगर जहां ये मामला हो वहां दुआ कबूल नहीं होती। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का महमूद अचकज़ई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, महमूद अचकज़ई काबिल एहतराम सियासतदान हैं, ऐसी गुफ्तगू की तवक्को नहीं थी। महमूद अचकज़ई गवाह हैं। शहबाज शरीफ ने हर बार नवाज शरीफ से बेवफाई करने से इनकार किया। शहबाज शरीफ ने 3 बार वजारत उज़्मा की पेशकश ठुकराई, बड़े भाई से बेवफाई नहीं की। शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई के साथ हर तूफान में डट कर खड़े रहे। शहबाज शरीफ अपने भाई के साथ जेल भी गए, बदतरीन सौबतें भी बर्दाश्त की। एपेक्स कमेटी इजलास की कार्रवाई खुफिया होती है, किसी को भी तबसरा नहीं करना चाहिए। एहसन इकबाल का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अली अमीन गंडापुर मोहतरम है, उनकी मुश्किल का हमें एहसास है। अली अमीन गंडापुर को 2 कश्तियों में चलना पड़ता है, एक तरफ वजीर आला, दूसरी तरफ अपनी पार्टी को भी खुश रखना है। कुछ बयानात सियासी होते हैं और कुछ काम होता है जो सरकारी होता है। सरकारी और सियासी काम का फर्क जानकर जियो। PTI के मुतालबात जायज हैं या नहीं, फैसला मुज़ाकराती कमेटी करेगी। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़्व है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, अफहाम व तफहीम से गुरेज और मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। मसाइल मिल बैठकर बातचीत के जरिए ही तय किए जा सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान से इरफान सिद्दीकी की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल, मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इरफान सिद्दीकी ने मौलाना फजलुर रहमान को मुज़ाकराती अमल से मुतल्लिक भी आगाह किया। इरफान सिद्दीकी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला हल करने के लिए मौलाना की कोशिशों को सराहा। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। सूबों में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन की कानून साजी के लिए वज़ीर आज़म से किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने भरपूर हिमायत, वज़राए आला से राब्ता की यकीन दहानी करा दी। तहरीक इंसाफ वालों का माइंड बदला है, तहरीरी मुतालबात पेश करेंगे तो बात आगे चलेगी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, PTI रहनुमाओं की 1-2 दिन में बानी से मुलाकात करा देंगे। हम रास्ता निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बगैर कशीदा माहौल मुज़ाकरात आगे बढ़ना खुश आइंद है। PTI को समझ आ रही है मामलात बातचीत से हल होंगे। हमारी जमात के बहुत से सरकर्दा अफराद मुज़ाकरात को कबूल नहीं करते। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई, नवाज शरीफ ने मंजूरी दी। तवक्को रखनी चाहिए कि मामलात ठीक होंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम का बयानिया हमारे जहनों में डाला जा रहा है।
हुकूमत बानी पीटीआई के बाहर आने की सूरत में कुछ जमानतें चाहती है। शेर अफजल मरवत कहते हैं 6 जनवरी का फैसला मुज़ाकराती अमल पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। हालिया जमानतों का ताल्लुक मुज़ाकराती अमल से नहीं नजर आ रहा है। बानी पीटीआई और दीगर कैदियों की रिहाई करीब है। बानी पीटीआई के बाहर आने से एहतजाज की ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। मुज़ाकराती कमेटी मोहतात है कि बानी के मिजाज के मनाफी कोई काम सरजद ना हो। कोशिश है कोई नाखुशगवार वाकया सरजद ना हो। कमेटी ने तस्दीक की कि कोई भी फर्द तहरीरी मुतालबात देने पर तैयार न था। अरकान चाहते हैं तहरीरी मुतालबात पर पहले बानी से मुशावरत हो। पीटीआई की अमेरिका में तंजीम अपने तौर पर काम करती है। पीटीआई वाले यू टर्न के माहिर मुज़ाकरात होना खुश आइंद बात है। मुज़ाकरात बारे मुझे बहुत खदशात हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि पीटीआई वालों को एनआरओ नहीं मिलेगा। पीटीआई वालों के केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। पार्लियामेंट ही बेहतरीन फोरम है। सड़कों पर मसले हल नहीं होते। मुल्क में सर्दी अपने जौबन पर आ गई। मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, बालाई इलाकों में सफेद चांदी की चादर, शहरों में धुंध के डेरे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों हब चौकी, सरजानी टाउन, गुलशन मेमार, बल्दिया, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया, MA जिन्ना रोड में मौसम सरमा की पहली बारिश। मौसम मजीद सर्द, सर्दी से झीलें, दरिया, आबशारें जम गईं। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। कागान से नारायण जाने वाली शाहराह 5 माह के लिए बंद। कालाम बाजार में सैकड़ों गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। स्कर्दू और सवात में आसमान से सफेद मोतियों की बरसात। कोयटा में बारिश और बर्फबारी से निपटने के लिए हुकूमती इदारों के इकदामात मुकम्मल। DGP DMA का कहना है मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू अमला और भारी मशीनरी तैनात। सड़कों पर पानी जमने के खतरे के पेश नज़र नमकपाशी के इंतजामात मुकम्मल। आवाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं। पंजाब में धुंध के पेश नज़र M1, M2, M3, M4 और M5 को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मिस्टर ताहा फारूकी, डेप्यूटी सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन, शी इज ऑन लीव। तो इस असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। इंटर बोर्ड नताइज के मामले पर MQM अरकान का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। MQM अरकान की जानिब से पॉइंट ऑफ आर्डर पर बात करने की कोशिश पर डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली का कहना था आपका रवैया बता रहा है कि आप क्या चाहते हैं। मैंने वक्फा सवालात और जवाबात का ऐलान कर दिया है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने से इनकार नहीं कर रहा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं असम्बली एजेंडे में अपोजिशन के सवालों को हुकूमत ने रोंद डाला। इंटर बोर्ड में नताइज आपके सामने हैं। कराची के बच्चों के साथ नाइंसाफी की गई। MQM अरकान को कराची के मसले पर बात नहीं करने दी गई। जमात इस्लामी और सुन्नी इत्तेहाद ने हुकूमत की B टीम होने का सबूत दिया। अशियाई खुरनोश और जरूरी सामान का पहला काफिला आज पारा चनार रवाना होगा। पारा चनार जाने वाले काफिले की हिफाजत पुलिस करेगी। मुआवनत के लिए दीगर सिक्योरिटी इदारे मौजूद होंगे। कुरम में अमन कायम करने की जानिब अहम कदम। मकामी अफराद, कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल अमन कमेटियाँ कायम। अमन कमेटियों में तमाम मसाले के अफराद शामिल। अमन मुआहदे के बावजूद सड़कें ना खुल सकी। मुजाहिरीन का धरना जारी। अशियाई खुरनोश और अद्वियात की किल्लत के बायस अवामी मुश्किलात बरकरार। मुशीर इत्तेलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं अमन मुआहदे के बाद धरनों का अब कोई जवाज नहीं रहा। मुआहदे के मुताबिक असलहा जमा करने के लिए फरीकैन 15 दिनों में मरबूत लाएअमल देंगे। जो भी फरीक लश्कर कशी करेगा उसको दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। मुज़ाकरात के बारे में हमारा बड़ा क्लियर बयानिया आ चुका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने 2 पॉइंट्स रखे हैं। बानी पीटीआई शाह महमूद और तमाम असीरान को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए कमीशन की तश्कील का कहा है। बानी पीटीआई तक हमारी रसाई होनी चाहिए। बानी पीटीआई पर कोई केस बनता ही नहीं। बानी पीटीआई को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया है। डी चौक में एहतजाज केस में उमर अयूब की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसी। उमर अयूब के खिलाफ थाना कुराल में मुकदमा दर्ज है। पीटीआई वाले एक हाथ से माफीनामा लिखते हैं तो दूसरी तरफ धमकियां देते हैं। वजीर इत्तेलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा माफी उनको मिलती है जो माफी मांगे। ये लोग फिर से 9 मई दोहराने के लिए तैयार हैं। 9 मई करने वालों को अब भी उनकी सरपरस्ती हासिल है। वजीर आला हाउस पेशावर में उन फसादियों के लिए तकरीब रखी गई। पीटीआई ने मासूम बच्चों को इंतशारी सियासत का ईंधन बनाया।
जेल इस्लाहाती कमेटी पर तनकीद करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि इस कमेटी का वाहिद मकसद बानी पीटीआई के सेल में घुसना है। इन्हें पख्तूनख्वा के जेल क्यों नजर नहीं आते। मुल्क को अमन की जरूरत। तहरीक इंसाफ ने नेक नियति से मुज़ाकरात का आगाज किया। शाह महमूद कुरैशी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हम जो मुतालबा कर रहे हैं 2 नकात पर है। पहला, 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दूसरा, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुज़ाकरात की नाकामी से जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। हमने मुल्क के मफाद के लिए मुज़ाकरात का आगाज किया। अब गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, हमारे लिए सबसे अहम जमहूरियत एहतजाज का हक देती है। मिलिट्री कोर्ट्स को नहीं मानते। सिविलियन का ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में होना चाहिए। जुडिशल कमीशन का इजलास 17 जनवरी को तलब। इजलास में इस्लामाबाद हाईकोर्ट और बलूचिस्तान हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों पर गौर होगा। सिंध हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का इजलास 23 जनवरी। पेशावर हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का इजलास 1 फरवरी। लाहौर हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का इजलास 6 फरवरी को होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 4, सिंध हाईकोर्ट में 12, लाहौर हाईकोर्ट में 10, पेशावर हाईकोर्ट में 9 और बलूचिस्तान हाईकोर्ट में 3 एडिशनल के लिए नामजदगियों पर गौर होगा। बानी पीटीआई की रिहाई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के जरिए नहीं, अदालत से होगी। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, हम कोई गैर कानूनी मुतालबा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि 26वीं तरमीम को वापस लिया जाए। बानी पीटीआई की तकरीर नशर करने पर आयद पाबंदी खत्म की जाए। हम चाहते हैं मुज़ाकरात कामयाब हों, लेकिन गैर संजीदगी की बातें करने वाले मुज़ाकरात सबूताज करना चाहते हैं। ये वो साजिशी अनासिर हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे। पंजाब बहुत जल्द खित्ते में IT हब बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, अपने बच्चों को IT में सबसे बेहतर देखना चाहते हैं। वज़ीर आला से चीन के आला सतह के वफ़द की पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात में चैंगडो की जनरल कोऑर्डिनेटर बराए ICT हब स्कारलेट और डेप्यूटी CEO हुवावे मिस्टर यूरे शामिल। चैंगडो की $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पर वज़ीर आला ने असूली मंजूरी दे दी। चैंगडो हुकूमत के ताउन से टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज करेगा। वज़ीर आला पंजाब की नवाज शरीफ IT सिटी में चीनी कंपनी कंप्यूटिंग सेंटर कायम करने की भी मंजूरी। नवाज शरीफ IT सिटी में डेटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने अकेडमी, हॉस्टल और मेस का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात की और उनसे सहूलतों से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान भी तलब कर लिया। कहा, नेशनल पुलिस फाउंडेशन की जानिब से 25 करोड़ का चेक जल्द NPA के हवाले कर दिया जाएगा। नेशनल पुलिस अकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाना है। नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीमी नौ के काम को 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम और तरबियत का इजलास। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद और कमेटी के रुकन सेनेटर फौजिया अरशद के दरमियान तल्ख कलामी। सेनेटर फौजिया अरशद ने कहा, मुझे ज़ाती तौर पर पॉइंट आउट ना करें। वाइस चांसलर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ने कहा, मैं तस्लीम करता हूँ यूनिवर्सिटी के मसाइल हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की बदकिस्मती रही कि कभी मुस्तकिल वाइस चांसलर नहीं रहे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि मुल्क की मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज़ का मसला है कि तनख्वाहें नहीं दी जा रही। चेयरमैन HEC ने कहा, 2017 और 18 का बजट 65 बिलियन था। उर्दू यूनिवर्सिटी मसाइल की आमाद जगह है। यूनिवर्सिटी में कुछ ग्रुप्स बहुत ताकतवर हैं। कमेटी का कौमी कॉन्फ्रेंस बराए तालीम बुलाने का फैसला। तमाम सूबों के वज़राए आला और सूबाई वज़राए तालीम को तलब कर लिया गया। हफ्तावार महंगाई की सालाना मजमूई शरह 4% रिकॉर्ड। रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल 5वें हफ्ते चीनी की कीमत में इजाफा। चीनी ₹1.31, चिकन ₹42.07 फी किलो महंगी हुई। प्याज ₹6.37, दाल मूंग ₹4.17 फी किलो महंगी हुई। 2.5 किलो घी का टन ₹7.73 महंगा। दाल मसूर, बड़ा गोश्त, बासमती चावल भी महंगे हुए। एक हफ्ते में 10 अशिया सस्ती हुई तो इसकी कीमतों में इस्तेहकाम।